ब्रह्मा जी ने भक्तों की स्तुति की, ठाकुर जी नहीं बोले। पर बाद में ठाकुर जी ने आज्ञा दी कि तुमने मेरे भक्तों से मेरा विछोह कराया। मैं तो ब्रजमंडल में आया हूं कि भक्तों के साथ मैं लीला करूंगा, भक्तों के साथ आनंद लूंगा और भक्तों का सामीप्य मुझे प्राप्त होगा, मेरे भक्तों को मेरा सामीप्य प्राप्त होगा। लेकिन तुमने मेरे प्राण प्यारे इन ग्वाल वालों को मुझसे दूर करने का अपराध किया है, भक्तों को मुझसे दूर करने का अपराध किया है। तो अब तुम्हें पृथ्वी पर जाना पड़ेगा और पृथ्वी पर जाकर के तुम्हें इन्हीं भक्तों के चरित्र गाना पड़ेगा। तुम भक्तों के चरित्र जब तक नहीं गाओगे तब तक तुम्हारे इस अपराध का सर्वथा मार्जन नहीं होगा। ब्रह्मा जी ने कहा भगवान जैसी आपकी आज्ञा। भगवान ने कहा कि देखो तुमने जो है एक अंध की तरह संशय किया और इस प्रकार संशय करके मेरे भक्तों को मुझसे दूर किया है, तो तुम जब पृथ्वी पर जाओगे तो अंधे होकर के तुम्हारा जन्म होगा, अंधे भी जाकर के तुम्हें जन्म लेना पड़ेगा। इस प्रकार से नाभाजी वो ब्रह्मा जी को कह दिया। ब्रह्मा जी ने आज्ञा सिरोधारी कर ली और ब्रह्मा जी को कहा कि तुम यहाँ ग्वाल वालों की जाति पाति देख रहे हो, ये देख रहे हो कि मैं उनके साथ बैठ रहा हूं, उनका झूठा खा रहा हूं, उनके साथ खेल रहा हूं, पर तुम जाकर के भक्तों को देखो कि मैं कैसे कैसे भक्तों के यहाँ जाता हूं। भगवान तो रैदास के यहाँ भी गए, भगवान तो जो है सबरी के यहाँ भी गए। सतयुग त्रेता द्वापर में तो भगवान ने सबको हृदय से लगाया ही है, पर इस कलिकाल में सर्वाधिक भगवान ने भक्तों पर कृपा दिखाई है। और कलिकाल में जितनी कृपा भक्तों पर हुई है उतनी अन्य युगों में नहीं हुई। अन्य युगों में कृपा तो वही है, पर बड़े साधन के बाद, बड़ी कठिन तपस्या के बाद, बहुत साधन करने के बाद भगवान रीझते हैं। पर कलिकाल के भक्तों पर तो भगवान बहुत जल्दी रीझते हैं, कलयुग में भगवान बड़ी जल्दी कृपा करते हैं। तो कहा कि अब तुम्हें पृथ्वी पर जाना होगा। ब्रह्मा जी ने आज्ञा सिरोधारी की और कहा कि मैं जाऊंगा। भगवान ने कहा कि देखो तुमने मेरे भक्तों को देख नहीं पाए, मेरे स्वरूप को नहीं देख पाए, तो तुम अंधे होकर के जन्म लोगे। ब्रह्मा जी ने आज्ञा सिरोधारी की और वही ब्रह्मा जी कलिकाल में लगभग 1700 संवत के आसपास आप जो है हनुमान वंश में प्रकट भये। हमारे श्री प्रियादास जी वर्णन करते हैं कि हनुमान वंश ही में जन्म प्रशंस जाको भयो, द्रगहीन सो नवनीत बात धारिये। हनुमान वंश ही में जन्म प्रसंग जाको, या द्रगहीन सो नवीन बात धारिये। उमरी बरस 5 मानी के अकाल आँच, मात वन छोड़ गई विपति विचारी के। आपका जन्म जो है हनुमान वंश में हुआ। तो ये हनुमान वंश कौन है? हनुमान वंश की कथा ऐसी है पंकज जी कि नाभाजी के पूर्वजों में लगभग 3 पीढ़ी पहले कोई ऐसे भय उनके संतान नहीं थी। उन्होंने खूब यज्ञ अनुष्ठान किए, खूब पुत्रष्टि यज्ञ आदि किए। अनेक प्रयत्नों के बाद भी आप जो है श्रोत्रिय ब्राह्मण थे, विद्वान थे, धर्मनिष्ठ कर्मनिष्ठ थे, तो आपने खूब साधन किया कि हमारे यहाँ संतान हो जाए, लेकिन संतान नहीं हुई। अब जब संतान नहीं हुई तो आपने ज्योतिषियों से दिखवाया। ज्योतिषियों ने कहा कि आपके भाग्य में तो संतान का योग है ही नहीं। फिर तो आपने हनुमान जी की आराधना आरंभ कर दी और प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद भक्तमाली जी श्री गणेश दास जी महाराज जी लिखते हैं कि आपने इतनी हनुमान जी की आराधना की, ऐसी हनुमान जी की आराधना की कि श्री हनुमान जी महाराज सामने प्रकट हो गए। और हनुमान जी प्रकट हुए तो उनसे प्रार्थना की कि आपसे मांगना तो नहीं चाहिए, लेकिन मैं अपने वंश की वृद्धि चाहता हूं, आप वंश वृद्धि कर दीजिए। हनुमान जी बोले कि ये काम तो मेरा नहीं है, ये तो सरकार कर सकते हैं, तो मैं सरकार से जाकर के
आपकी बात रखूंगा। हनुमान जी साकेत पधारे और ठाकुर जी से प्रार्थना की, अमुक भक्त इतना भजन कर रहा है साधन और उसकी इच्छा है कि मेरा वंश बढ़े। तो राम जी ने कहा कि उसके भाग्य में तो संतान योग नहीं है। बोले अब संतान योग नहीं है तो क्या हो? बोले तुम अपने सामर्थ्य से कुछ करना चाहो तो कर सकते हो, उसके भाग्य में संतान का सुख नहीं है। हनुमान जी को लगा कि इतना उसने साधन किया है, इतना भजन किया है, यदि संतान नहीं हुई तो उसका भाव बिगड़ जाएगा, उसका श्रद्धा टूट जाएगी। हनुमान जी ने कहा कि निश्चित तुम्हें पुत्र होगा। राम जी से प्रार्थना की, भगवान इस भक्त का मनोरथ किसी भी प्रकार पूर्ण करिए, इसके संतान होना चाहिए। और हनुमान जी ने वरदान दे दिया कि नहीं संतान होगी। पर उनके यहाँ संतान भई। तो संतान हुई तो हनुमान जी की कृपा से संतान हुई। इसलिए उन ब्राह्मण ने कहा कि मेरा वंश तो समाप्त हो रहा था, लेकिन हनुमान जी की कृपा से संतान हुई, इसलिए मैं अपने वंश का नाम ही हनुमान वंश रख दूंगा। अब आगे मेरा वंश हनुमान वंश के नाम से प्रसिद्ध होगा। तो इसलिए प्रियादास जी कहते हैं, हनुमान वंश ही में जन्म प्रसंग या को भयो द्रगहीन सो नवीन बात धारिये। उस हनुमान वंश में ही श्री नाभाजी का जन्म हुआ। नाभाजी जब जन्म लिए तो आपके नेत्र बंद थे, और यहां तक कहा जाता है कि आपके नेत्रों के स्थान पर जो है खाली ही था नेत्र। ऐसा नहीं कि केवल बंद है, नेत्र थे ही नहीं, नेत्र ही नहीं थे। थोड़े दिनों बाद पिताजी चले गए, माता अकेली अब इनको किसी प्रकार संभालती। अच्छा, भक्तों के जीवन में विपत्तियां बहुत आती हैं। आप किसी भी भक्त का चरित्र उठाकर देख लीजिए, चाहे मीरा जी को देख लीजिए, सूरदास जी को देख लीजिए, कबीरदास जी को देख लीजिए, भक्त नरसिंह जी को देख लीजिए, कितने संकट जीवन में आते हैं। पर भक्त उन संकटों से घबराता नहीं है, भागता नहीं है। और ये संकट उसकी निष्ठा की परीक्षा के लिए होते हैं, उसको तपाते हैं ताकि वह निखर के और जो है खरा हो जाए। जैसे स्वर्ण को तपाया जाता है कि वो एकदम खरा बन जाए, उसी प्रकार भक्त को भगवान तपाते हैं कि तप करके वो निखर जाए और एकदम खरा हो जाए। तो क्या हुआ, पिताजी है नहीं, मां अकेली है, उस बालक का लालन पालन कर रही है, बालक को नेत्र नहीं है, तो कठिनाई है। संयोग से यह हुआ कि उमर 12 से 5 मानी के अकाल आंच। अभी आप 5 वर्ष के हुए थे, उसी समय अकाल हो गया, और ऐसा भीषण अकाल पड़ा कि लोग जल के लिए तरसने लगे, अन्न का दाना मिलना मुश्किल हो गया, और एक एक बूंद जल के लिए लोग परेशान हो गए। लोग यहां वहां भागने लगे। इतना भीषण अकाल पड़ा है कि उस अकाल में लोग जो है वृक्षों की छाल निकाल के खा गए, लेकिन अब वो भी नहीं मिलती, जल की बूंद नहीं मिल रही, पृथ्वी बंजर हो गई, भूमि बंजर हो गई। तो लोग यहां तहां पलायन करने लगे, भागने लगे। तो इनकी मां भी इनको लेकर के चल दी, लेकिन भूख प्यास से वह दुखी थी। अकाल का वह समय था, कठिन काल में वह आगे बढ़ी, तो कितना लेके चल पाती। एक जगह इनको बिठा दिया और बिठाकर कहा, बेटा तुम यहां बैठना, मैं कहीं से कुछ खाने के लिए कुछ वस्तु का प्रबंध करने जा रही हूं। ऐसा कह करके उनकी मां और खाने के लिए कुछ मिल जाए इस अभिलाषा से चली गई। लेकिन वह भी भूख प्यास से दुखी थी, भटकती रही और उन्हें कहीं कुछ मिला नहीं, और वह वहीं सिधार गई कि मात वन छोड़ गई विपत्ति बिचारी के। अब यहां तो अर्थ ऐसा भी निकाला जाता है कि वो वन में अकेला बालक को छोड़ करके कहीं और चली गई। हो सकता है कि कहीं चली गई, क्योंकि विपत्ति में क्या नहीं हो सकता। लेकिन श्रुति कहती है, शास्त्र कहते हैं, कुपुत्रो जायते क्वचिदपि कुमाता न भवति। माता कुमाता नहीं हो सकती। कोई माँ अपने भूखे बालक को, अंधे बालक को, छोटा 5 वर्ष का बालक कैसे वन में छोड़ जाए। तो माँ कहाँ चली गई? बोले माता वन छोड़ गई विपत्ति बिचारिये। विपत्ति विचार के और माता ने खूब जो है
प्रयत्न किया कि कुछ मिल जाए, लेकिन जब नहीं मिला तो सिधार गई। मां चली गई। अब मां चली गई, बालक बैठे हैं, शाम होने लगी है, प्रतीक्षा कर रहे हैं मां कब आएगी, मां कब आएगी, मां कब आएगी। भूख लगी है, प्यास लगी है, वन का स्थान है, तो रोने लग गए। अब बालक ही तो है, रोने लग गए। और जब रोने लग गए तो वहीं ठाकुर जी ने कृपा करके सदगुरु को भेज दिया, दो संत वहां पधार गए। कील है और अगर ताही डगर दरस दियो, लियो यो अनाथ जानी पूछी सो उचारिये। श्री किलहदेव जी और श्री अग्रदास जी दोनों गुरु भाई हैं, और दोनों गुरु भाई वहीं वन के मार्ग से निकल रहे थे तो देखा कि वन में अकेला कोई बालक बैठा है, रुदन कर रहा है। पहुंच गए, जाकर पूछा, बेटा तुम्हारा परिचय, कौन हो? तो बालक छोटा है, लेकिन उत्तर देने का जो प्रभाव है, क्या गजब के उत्तर दिए हैं। इन्होंने कहा कि मैं कौन हूं यह मैं नहीं जानता, क्योंकि जिस दिन मैं यह जान जाऊंगा कि मैं कौन हूं तो यह भवबंधन मिट जाएगा, यह भटकना समाप्त हो जाएगा। किलहदेव जी को लगा कि ये तो कोई विशिष्ट आत्मा है। अच्छा बेटा तुम्हारा नाम क्या है? तो इन्होंने उत्तर दिया कि मैं नाम किसका बतलाऊं, शरीर तो नासवान है, इसको तो एक दिन मिट जाना है, इसका क्या नाम? और आत्मा अनाम है, आत्मा का कोई नाम होता नहीं है। आत्मा ना स्त्री है ना पुरुष है, इसका कोई निश्चित स्वरूप तो है नहीं, तो इसका कोई नाम नहीं है, मैं क्या नाम बतलाऊं? तो समझ गए कि ये कोई ऐसी वैसी आत्मा नहीं है, कोई दिव्य आत्मा है। किलहदेव जी को बड़ी दया लगी और लियो है ओ अनाथ जानी पूछी सो उचारिये। अनाथ जानकर उस बालक को बड़ा दुलार दिया। पूछा, बेटा क्या बात है, क्यों रो रहे हो? कहा कि मेरी माँ इस तरह से चली गई और मैं माँ की प्रतीक्षा में यहाँ अकेला वन में बैठा हूं। कि बड़े सिद्ध जल ले कमंडलो सो सींचे, कि बड़े सिद्ध जल ले कमंडलो सो सींचे, नैन चैन भयो खोले जग जोरी सो निहारिये। वो दोनों सिद्ध महापुरुष, उन्होंने कमंडल से थोड़ा जल लिया और बालक के ऊपर छींटा दिया, तो कहां तो नेत्रों के स्थान पर कुछ था ही नहीं, और जैसे ही जल के छींटे पड़े तो दोनों नेत्र खुल गए और दृष्टि प्राप्त हो गई। नाभाजी को दृष्टि मिल गई, नेत्र प्रकट हो गए। यह है संत की महिमा कि एक समर्थ संत ने कृपा करके एक उस बालक को दृष्टि दे दी जिसको आंख ही नहीं है। संत क्या नहीं दे सकते? संत चाहे तो हमारा प्रारब्ध बदल दे, संत कृपा करें हमारा भाग्य बदल जाए, संत कृपा कर दें तो जो भगवान नहीं दे रहे हो वो संत कृपा करके प्रदान कर दें, क्योंकि संतों की बात भगवान भी नहीं टालते। संतों की बात भगवान नहीं टालते। पंकज जी, एक बार एक भक्त ने खूब साधन किया, संतान नहीं थी, संयोग से देवर्षि नारद जी मिल गए। तो नारद जी से कहा, भगवान अब आप जैसे महापुरुष का दर्शन हुआ है तो कृपा करके ऐसी कृपा कर दीजिए कि मुझे संतान हो जाए। नारद जी ने कहा कि मैं भगवान से जाकर पूछूंगा। नारद जी भगवान के पास गए, भगवान से प्रार्थना की। भगवान ने कहा कि उसके भाग्य में संतान का योग नहीं है। नारद जी उदास होकर लौट गए। कुछ दिनों बाद नारद जी का पुनः वहां से निकलना हुआ, तो उस गृहस्थ के यहाँ सोचा कि चलो बेचारा बड़ा उदास रहता है, दुखी है, संतान नहीं है। वहां से गए तो उसके यहाँ संतान खेल रही है, दो दो तीन तीन बालक उसके हैं। गणेशदास जी भक्तमाली जी ने वर्णन किया है इस बात का। तो उन्होंने देखा कि बालक खेल रहे हैं तो देवर्षि नारद चकित हो गए कि इसके भाग्य में तो बालक है ही नहीं, संतान योग था ही नहीं। साक्षात ठाकुर जी ने ये बात कही। उनको रोष आया कि अरे ठाकुर जी भी मुझे झूठा सिद्ध करने में लगे हैं। जब इसको संतान होनी ही थी और संतान हो गई तो फिर प्रभु ने मुझसे झूठ क्यों बोला? तो झगड़ा करने नारद जी पहुंच गए। प्रभु आपने मुझको झूठ क्यों बुलवाया?
कि संतान नहीं होगी। ठाकुर जी ने कहा कि उसके भाग्य में संतान नहीं थी, फिर कैसे हुई? बोले एक संत की कृपा हो गई, किसी संत की उसने सेवा की और संत ने कह दिया कि पुत्रवान भाव, तो फिर मुझे विधान बदलना पड़ा और उसको संतान देनी ही पड़ी। इसका अर्थ यह है कि संत आशीर्वाद दे दें तो भगवान को भी वो काम करना ही पड़ता है।